उनको कहा श्री रामचंद्र जी को। लेकिन आज ये नौजवान पता नहीं क्या भंग खा कर आए। बाद में वीडियो वायरल हुआ ना कि वो वहां से जाकर पगड़ियां उठाते, गले में पट्टा डालते, और कुछ बच्चियां भी ऐसी थी जो गेरुए रंग का कपड़ा पहनती थी, तो उधर जाकर ड्यूटी करके नारा वारा लगाकर बाद में जाकर के कोई सिगरेट पी रही है कि नहीं। इसका मतलब वो किराए के टट्टू थे, वो सचमुच के श्री रामचंद्र जी के भक्त नहीं थे। जो रामचंद्र जी का भक्त होगा वो किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि रामचंद्र जी ने किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई। 14 साल का वनवास काट कर आए थे। सरजू नदी के करीब जब पहुंचते हैं तो इंसान उनके स्वागत के लिए दिए जलाते हैं। उसी दिए को आज दीपावली के नाम से मनाते हैं लोग। दीपावली क्यों मनाते हैं? कि 14 साल का वनवास काट कर रामचंद्र जी आते हैं तो वो दीप जलाते। श्री रामचंद्र जी का नाम लेकर बेटी का अपमान करने वालों, श्री रामचंद्र जी ने सीता की इज्जत को बचाने के लिए दर दर के ठोकरे खाए। मेरी इस तकरीर को रिकॉर्ड करके फैलाइए आप लोग। श्री रामचंद्र जी को उनके नाम को बदनाम मत करो, क्योंकि श्री रामचंद्र जी वो थे जिन्होंने मां को तकलीफ न देने के लिए एक सौतेला मां के ऑर्डर कर उनको खुश करने के लिए उनके ऑर्डर को मानकर 14 साल के लिए वनवास के लिए निकल जाते हैं जंगल में, और वहां पर सीता मैया का अपहरण होता है। परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सीता एक औरत है, उसकी इज्जत है, उसकी आबरू है। ये मेरा अकीदा नहीं, बल्कि उनकी धार्मिक धर्म ग्रंथों की बात मैं कह रहा हूं। वो लोग जो श्री रामचंद्र जी का नाम लेकर जय श्री राम के नारे लगाते, मैं भी कहता हूं कि रामचंद्र जी का जय हो, लेकिन जैसे रामचंद्र जी ने अपनी जिंदगी में किसी औरत का अपमान नहीं किया, अपनी जिंदगी में किसी औरत की इज्जत नहीं लूटी, अपनी जिंदगी में किसी औरत की तरक्की को देखकर नहीं जले, बल्कि उन्होंने माँ को खुश करने के लिए एक माते को तकलीफ न पहुंचे तो 14 साल के लिए चले गए जंगल में। है कोई माए का लाल इस धरती में? है कोई हमारे आरएसएस के भाई, है हमारे कोई बजरंग दल के भाई जो श्री रामचंद्र जी का अगर दीवाना है तो जाए 14 साल का वनवास काट करके आए, तब हम जानेंगे कि आप यकीनन श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, वरना भक्त नहीं है, आप करप्ट है। क्यों? सिर्फ जुबान पर है, आपके दुनिया में तो है ही नहीं। श्री रामचंद्र जी चले जाते कहां? सीता को ढूंढने। क्यों? सीता एक नारी है। यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। श्री रामचंद्र जी जानते थे कि महाजल पलवान वाले मनु ने इस मंत्र को यूं ही नहीं लाया। अगर मैं सीता की इज्जत को नहीं बचाऊंगा, उनका अपहरण हो गया है, तो मैं किस हिसाब, कैसा मर्द, मैं कैसा मर्यादा पुरुषोत्तम। आपको तो उस बेटी की इज्जत करनी चाहिए। समाज के भारत के अंदर हिंदू हो कि मुसलमान हो, सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से स्टेज पर अगर तकरीर किसी ने की है रेप के खिलाफ, बहन मनीषा का नाम लिया है, तो मैं कहता हूं कि और स्पीकर के जरिए, और स्पीकर ने भी लिया है, लेकिन उनके साथ साथ मेरी भी जुबान से तकरीबन 50 तकरीर में बहन मनीषा की, उनकी इंसाफ के लिए, उनको इंसाफ दिलाने के लिए मैंने मुतालबा किया। क्यों? बहन मनीषा धर्म कोई भी हो, लेकिन गलत हुआ उनके साथ में इंसाफ का मुतालिब मैं रहूंगा, मैं मुतालबा करता रहूंगा। हैदराबाद में डॉक्टर प्रियंका की इज्जत लूटी गई और फिर जलाकर उनको राख कर दिया गया, तो 2 दिन के बाद हमने मुतालबा किया था भारत की जुडिशरी से, हमने भारत के हैदराबाद के सरकार से, तेलंगाना के सरकार से, कि उनके रेपिस्ट को काफिर किरदार तक पहुंचाओ। क्यों? मैं तो मुसलमान था, मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन नहीं, इस देश में चाहे वो मनीषा हो, प्रियंका हो, आसिफा हो, मुस्कान हो, उनकी इज्जत बराबर है, इक्वल है। इक्वलिटी बिफोर लॉ का यही मतलब है। चले गए श्री रामचंद्र जी सीता को ढूंढने के लिए, और नहीं मिली सीता, तो कहां गए? किसको भेजें, किसको भेजें? सुखदेव के पास गए, जो वानर सेना, सुखदेव के पास वहां गए। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास कोई बेहतरीन बंदर है? वानर सेना। उन्होंने कहा कि हाँ। तो वही हनुमान जी, वानर सेना के जो सबसे बड़े थे, अक्लमंद, हनुमान को दिया, कहा कि ये लीजिए, ये आपकी जरूरत पूरी करेंगे। तो हनुमान जी को सुखदेव ने दिया कि लीजिए, ये आपकी मदद करेंगे, आपकी सीता को ढूंढ कर लाएंगे। हनुमान जी गए,
अपना मंत्र पढ़ते हुए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हूँ लोक उजागर, जाकर वो उनको ढूंढ कर लाए। एक लंबी चौड़ी इतिहास। लेकिन श्री रामचंद्र जी एक बेटी की इज्जत को बचाने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए मेहनत की कि नहीं की? श्री रामचंद्र जी ने किसी की बेटी की इज्जत नहीं लूटी, किसी बेटी की असाइन, किसी बेटी जो जा रही पढ़ने के लिए, या उस वक्त उस जमाने में किसी की भी किसी बेटी के साथ उनकी इज्जत के साथ, उनके आबरू के साथ, उनकी इफ्फत के साथ या किसी भी तरह का कोई गलत व्यवहार किया हो तो आप पेश कीजिए। आप भी नहीं पेश कर पाएंगे। तो श्री रामचंद्र जी एक मिसाल है, एक प्रतीक है सबके लिए, आपके लिए भी और हमारे लिए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और पूरी दुनिया के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे ज्यादा नाम किनका लिया जाता है? प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हम उनको बुरा नहीं कहते। श्री रामचंद्र जी एक महदूद इलाके के लिए हो सकते, लेकिन प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए। तो जैसे श्री रामचंद्र जी की जीवनी पर अमल करके आप कहते हैं कि भाई वी विल सक्सेस इन दिस वर्ल्ड एंड आफ्टर हियर, मरने के बाद भी कामयाब होंगे, हम यहाँ पे भी कामयाब होंगे, तो श्री मर्यादा पुरुषोत्तम को फॉलो करो। तो ऐसे ही हमारा अकीदा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को जब तक नहीं मानोगे तो आप मुक्ति आपको भी नहीं मिल सकती, किसी को नहीं मिल सकती। हम मोहम्मद रसूलुल्लाह की लाई हुई शरीयत पर अमल करते हैं, और आप अपने श्री मर्यादा पुरुषोत्तम रामायण, तुलसीदास, रामचरितमानस के संविधान को भी मानते हैं धार्मिक एतबार से। तो आप मानिए अपनी शरीयत, हम मानेंगे अपनी शरीयत। जब आपको अल्लाह हिदायत की तौफीक देगा तो आप आ जाइएगा कुरान पढ़ने के लिए, वरना एक साहब तो इधर से उधर गए हैं, हाँ अभी चले गए बेचारे, जेल खाने में बंद हैं। पूछा क्यों गए जी? अरे वहां पर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 11 शादी की, इसीलिए। अरे 11 शादी की, हम कैसे रह सकते 11 शादी वाले के यहाँ, जिसकी 11 शादी भी हो, हम उसकी शरीयत में, उनकी शरीयत में कैसे रह सकते हैं? उनसे कोई सवाल करे कि 11 शादी की तो पेट में दर्द हुआ, जहां गए तो वहां 1 करोड़ शादी वाला राजा चित्रकेतु मौजूद है, वहां क्या करोगे जी? बैरक है। वो इनका एक तर्क था। 11 श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण जी खुद ही 1600 शादी किए हैं, ब्याह किए हैं 1600, वहां क्या कहोगे तुम? ओह श्री कृष्ण जी ने 1600 शादी की जी। अब वहां से भागकर कहां जाओगे? क्रिश्चियन में, इसमें सिख धर्म को अपनाएंगे तो सिख धर्म में वहां राजा भूपेंद्र सिंह पहले 305 बीवी लेकर बैठे हुए। राजा भूपेंद्र सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो जिस बुग्गी में बैठकर गए थे वहां पर राष्ट्रपति भवन, तो वो बुग्गी राजा भूपेंद्र सिंह की थी। इसके ऊपर पूरी तकरीर हिस्ट्री हमने बयान की। तो बैरक है, आपके लिए आपकी शरीयत, हमारे लिए हमारी शरीयत। हम आपकी शरीयत का अपमान नहीं करेंगे, आपके धर्म का अपमान नहीं करेंगे, आप हमारे अपमान न कीजिए। भारत का संविधान भी यही कहता है, भारत की जुडिशरी कानून यही कहती है। खुदारा इस देश के अंदर जो सालमियत है, जो मोहब्बत है, जो गंगा जबनी तहजीब है, इसको बाकी रहने दें। मेरे भाइयों, वक्त चूंकि बहुत हो चुका है, अभी तो थोड़ा मुझे पेट पूजा भी करना है और फिर मुझे सफ़र के लिए निकलना है। मैंने ये क़ज़ा और कफ़ारा किया आपके पिछले प्रोग्राम का, बाकी और भी बहुत सारी, अभी तो वहीं पर अटक गया है। फ़ाज़ल्लहुमा शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा। औरत कभी कभी बहका देती, लेकिन जब वो आए काम करने के लिए तो बड़े से बड़ा काम को भी निपटा देती। ये टॉपिक हमारा बाकी रहा, कभी आएंगे इंशाअल्लाह, आइंदा आप लोग मौका देंगे, या 2 साल बाद 3 साल बाद जब भी बाकी रहे, मुक़द्दर में यहाँ आना हुआ तो इंशाअल्लाह उस टॉपिक को हम पूरा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह पूरी टीम का, पूरी अराकीन जलसा का, मोहल्ले वालों का, कलिया चक वालों का, और खुसूसन यहाँ के वर्करों का, यहाँ के रज़ाकार हजरात का, सदर का, सेक्रेटरी का, कि आई थैंक्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट, दिल की गहराई से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया है। मेरे भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अरे आप नहीं, आप सदर साहब मंत्र पढ़ा। मुख्तसर दुआ कर दें। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना